ओके। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा, क्वाड्रिलेटरल में जो मैथ्स का जो आपका चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल को अगर हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, क्वाड और लेटरल, ठीक है। तो बेटा, क्वाड का मतलब होता है फोर और लेटरल का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर होगा जिनकी फोर साइड्स होंगी ही होंगी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल होगा बेटा, वो आपका एक ऐसा फिगर होगा जिसकी फोर साइड्स होंगी, ठीक है। तो आपको मैं पहले कुछ चीजों के बारे में बता देती हूँ, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो यू हैव टू नो इट, जो कि है जैसे कि मैं आपको अगर पहले बताऊं कि आपको लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस पता है। हेलो। यस मैम। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, मेरे को जल्दी बताओ। लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है? ये आपके बुक में ऐसे नहीं दिया है पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लाइन जो होती है बेटा, लाइन हम उसे कहते हैं जो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे और वो चलती चली जाए, उसका कोई एंड ना हो, ठीक है। सिंपल सा मैं बात करूंगी, सिंपल सा आप ये याद रखो, लाइन जो होती है वो उसका कोई एंड नहीं होता, ठीक है। लाइन सेगमेंट जो होती है बेटा, उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट फिक्स्ड होता है कि वो इतनी ही बड़ी होगी या इतनी ही बड़ी होगी, मतलब कि कोई भी एक ऐसी चीज जो सीधे चलती चली जा रही है, एक्सटेंड होती चली जा रही है, उसका कोई एंड नहीं होता, वो आपकी लाइन होती है। और लाइन सेगमेंट वो होता है, सेगमेंट मीन्स होता है बेटा किसी चीज का टुकड़ा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि सेगमेंट मीन्स कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड है, यानी कि लाइन, अब आप मुझे बताओ लाइन और लाइन सेगमेंट में से छोटा कौन होगा? मैम लाइन हेलो। सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होगा, क्यों होगा? क्योंकि जिस चीज की हम स्टार्टिंग और एंड फिक्स कर दें तो वो तो छोटा होगा, लाइन तो कितनी भी आप लंबी खींच दो, ठीक है। लाइन की आप डेफिनेशन लिख लो, ये छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसको लिख लो। फिर हम लाइन, अच्छा डिफरेंस लिख लो लाइन और लाइन सेगमेंट में। लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन को अगर मैं बनाऊंगी तो मैं ऐसे बनाऊंगी, ठीक है। ये आपका लाइन हो गया, देखो दोनों तरफ एरो बना है, यानी कि इसको आप कितना भी खींच सकते हो, बी को कितना भी खींच सकते हो आप, ए को। लाइन सेगमेंट जो होता है बेटा आपका, वो एक पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। दो पॉइंट हमने बना लिया यहाँ पे, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा आप लिखोगे इसमें नो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। थर्ड है आपका इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट मीन्स क्या होता है बेटा, आप इसको कितना भी चाहो बढ़ा सकते हो। इनफाइनाइट लेंथ, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड लेंथ। मैम। यस बेटा। मैम। मैम, मुझे ये कहना था, ये जो लाइन होती है मैम, इसको इंडिकेट करने के लिए आपने ए डॉट टू उसका जो एंड पॉइंट है डॉट बी करा है। हम इसमें डॉट नहीं होती है, इस पे एरो बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ मेरे को, अगर आप किसी जगह फुल स्टॉप, ये रिप्रेजेंटेशन है लाइन का, मीन्स अगर आप मेरे को ऐसे बताओ कि अगर हम कहीं पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, यानी कि हम उसके आगे नहीं बढ़ रहे, ऐसा होता है इंग्लिश में, आप लिखते हो तो यस मैम। लिखते हो। और अगर मैं कहीं पे कोई चीज है बेटा, मैं उस पे एरो लगा दूं, जैसे ये पेन है तो मैं इसको एरो लगा दूं, एरो, एरो हमें क्या इंडिकेट करता है बेटा? डायरेक्शन, कि मतलब ये अगर एरो इस तरह, मतलब ये इधर जाती जा रही है, इधर एरो ऐसे लगा है, यानी कि ये इधर जाता जा रहा है, ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। यस समझ में मैम। आया रुद्र? यस मैम। यस ओके। मैम। सो नेक्स्ट है मैम। आपका यूजुअली। मैम। मैम। यस बेटा। मैम मतलब
आपने जो लाइन है इस पे ए पे डॉट लगाया है और बी पे एरो लगाया है ना कहाँ पे? मैंने इस मैम? वाले में दोनों में एरो लगाया है, लाइन में। अच्छा मैम, मुझे यहाँ से डॉट दिख रहा था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मैं इसको सही से कर देती हूँ। ये आपका बी है और ये आपका ए है, यानी ये ए ओके एरो, मैम। बी एरो इधर, ठीक है। ये आपका ओके बेटा मैम। ओके। दोनों में डॉट लगा हुआ है, ए और बी है। यस मैम। डिड यू ओके मैम। अंडरस्टैंड बेटा? यस मैम। ओके। सो इसमें क्या होता है, इसमें है आपके बुक में कि यूजुअली एरोज, एरोज ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ एंड्स, ठीक है। फोर्थ है हमारा इसमें नो एरोज, इसमें एरोज नहीं होते, ठीक है। सो लाइन को हम कह सकते हैं कि लाइन क्या होती है, लिमिटेड होती है। लाइन क्या है बेटा, सॉरी, एंडलेस है। एंडलेस यानी कि जिसका कोई अंत ना हो। और लाइन सेगमेंट को हम लिमिटेड बोल सकते हैं, ये लिमिटेड है ना बेटा? चलिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि बेटा डायगोनल क्या होता है, ठीक है। डायगोनल जान ले हम, ये आप लिख लो। देन इसके बाद हम्म, चलो अच्छा, डायगोनल अभी रहने देते हैं, बाद में बताऊंगी इसको। हम्म, तो बेटा आपके बुक में जो आपका पीडीएफ कहाँ गया, हाँ। सो आपका बेटा पहला टॉपिक है जो क्वाड्रिलेटरल में, वो दिया है कर्व्स, ठीक है। फिर कर्व्स में आपके दो टाइप्स दिए हुए हैं, ओपन कर्व्स, क्लोज्ड कर्व्स, फिर सिंपल कर्व्स, फिर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है। ये सारी चीजें दी हुई हैं, चलो इनको जानते हैं। तो आपको बेटा समझ में आया? हेलो बेटा, यस समझ में मैम। आया? देखो, यस मैम। है यस क्या, मैम। देखो, चलो मैं लाइन और लाइन सेगमेंट में आपको पहले डिफरेंस बता देती हूँ। ये आपके अलग से टॉपिक नहीं दिया है क्वाड्रिलेटरल में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बताना जरूरी है, ताकि आप लाइन और लाइन सेगमेंट में जब मैं टर्म यूज करूँ तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो लाइन में हमने क्या बोला, जल्दी से रिकॉल करो। लाइन क्या होती है बेटा, कि इसकी जो लाइन में मतलब एंड और स्टार्टिंग फिक्स नहीं होता, ठीक है। इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट लाइन की बेटा फिक्स नहीं होती, ठीक है। लाइन सेगमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट फिक्स्ड होता है, ठीक है। लाइन को बेटा हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और हम लाइन सेगमेंट को एरो एरो से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनफाइनाइट लेंथ। लाइन तो कितनी भी लंबी हो सकती है, और लाइन सेगमेंट जो होती है उसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। जैसे मैंने बोला कि मुझे 10 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए, ठीक है। तो वो लाइन सेगमेंट हुई ना 10 सेंटीमीटर्स, मैंने फिक्स कर दी कि मुझे इतनी ही बड़ी चाहिए। नेक्स्ट है आपका यूजुअली एरोज ऑन बोथ लाइन, ये एंडलेस होती है, ये लिमिटेड होती है, बस इतना तो आपको जानना है और कुछ नहीं जानना, ठीक है। अब चलो बेटा हम आते हैं इस चैप्टर में। आपके इस चैप्टर में पहला आपको दिया है कि कर्व क्या होता है, ठीक है। तो पहले आप ये जानो कि मैं आपसे पूछूं कि अगर प्लेन सरफेस क्या है, तो आप मुझे प्लेन सरफेस का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? दे सकते हैं, दे सकते हैं? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हेलो बेटा, बोलोगे कुछ? हेलो बेटा, प्लेन सरफेस का एग्जांपल बताओ मुझे, प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस क्या होता है? पूरा खाली मैम मैदान यार। टेबल। मैम जैसे टेबल के ऊपर। हाँ, ये बोर्ड हो गया, ये आपका बोर्ड क्या है, ये पूरा प्लेन सरफेस ही तो है, ठीक है। मैम मैम प्लेन सरफेस वो होते हैं मैम जिनके ऊपर मैम कोई मतलब प्लेन होता है मैम जिससे हम स्ट्रेट स्ट्रेट जा सकते हैं। प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस प्लेन होता है पूरा, ठीक है, वेरी गुड। डेफिनेशन में ही बोल दिया, प्लेन सरफेस प्लेन होता है। द सरफेस, व्हाट इज प्लेन सरफेस? द सरफेस व्हिच इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन सरफेस। अरे ऐसे थोड़ी बताना है। प्लेन सरफेस वो होगा बेटा, जैसे कि आपका वो सरफेस जिसपे जो जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पूरी, देखो ये पूरा सेम ठीक है कि नहीं है, मतलब फिक्स है ये पूरा। तो अगर मैं आपसे बोलूं, तो आपका पहला टॉपिक है कर्व्स। कर्व्स क्या होते हैं बेटा, ये लिख लिया आपने? चलो अब हम इस बुक के टॉपिक पे आते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है कर्व। आप पहले जानो कर्व्स क्या होते हैं, ठीक है।
कर्व्स बेटा आपके बुक में है कि a figure traced out on a plane surface with the help of a sharp pencil without lifting it is called a curve. कर्व क्या है बेटा? ये बोर्ड क्या है? ये कर्व है, मैं इस पे कुछ भी बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती हूँ? तो यानी कि एक प्लेन सरफेस पे, ये एक प्लेन सरफेस है जैसे कि बोर्ड, तो इस पे मैंने कुछ शुरू किया बनाना, ठीक है, सपोज करो मैंने ये बनाना शुरू किया, फिर मैं ये इसको बनाती गई 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 बनाती गई, ये वो ऐसे बनाती गई बनाती गई बनाती गई, ठीक है। फिर मैं कहीं पे भी, मतलब मैं कहीं रुकी नहीं, मैं बस बनाती जा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये मैंने जो कुछ भी बनाई ये एक कर्व है, ठीक है। यानी कि प्लेन सरफेस कितनी भी बड़ी हो, आप उस पर कहीं ना कहीं तो मुड़ोगे ही, मुड़ोगे कि नहीं मुड़ोगे? हेलो। यस मैम। और ना बेटा आप अपना कैमरा भी ऑन करिए और आप म्यूट मत रखो वीडियो को। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। हेलो। हेलो रुद्र। यस मैम। बेटा म्यूट मत रखिए वीडियो को प्लीज। ओके मैम। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका कर्व हो गया, ठीक है। मतलब कि मैं बिना पेंसिल उठाए अगर मैं कुछ बनाती जाऊंगी, ठीक है, तो ये मेरा क्या है? प्लेन सरफेस पे ही मुझे बनाना है बिना पेंसिल उठाए, तो ये क्या है? ये एक कर्व हो गया, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। आपको विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल लिखा है इस पे, यानी कि आपको पेंसिल क्या करनी है? उठानी नहीं है। आप अगर यहाँ से भी बनाना शुरू करोगे और आपको पेंसिल नहीं उठानी है, तो आप यहाँ तक तो एंड है इसका, तो आप मुड़ के वापस आओगे कि नहीं आओगे? आओगे। यस तो मैम। वो जो भी बनेगा वो आपका कर्व बनेगा, ठीक है। यस नाउ मैम। कर्व बेटा दो टाइप के हैं, एक ओपन कर्व एक क्लोज्ड कर्व, एंड देन आप एक सिंपल क्लोज्ड कर्व भी पढ़ोगे तो वो तो क्लोज्ड का ही टाइप हो गया, लेकिन वैसे बेसिकली दो टाइप के कर्व होते हैं, एक आपका ओपन कर्व होता है और आपका क्लोज्ड कर्व होता है। ओपन कर्व क्या होता है बेटा? ओपन कर्व क्या होगा? ओपन कर्व वो कर्व होगा, अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि अगर मैंने यहां से बनाना शुरू किया, ठीक है, तो उसको मैं बनाते 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 इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्लोज कर्व क्या होगा बेटा? कि मैंने जहां से ओपन कर्व और क्लोज कर्व में बेटा डिफरेंस ये होता है कि मान लो मैंने यहाँ पे कुछ बनाना शुरू किया और उसको मैंने यहाँ पे आ करके मैं जोड़ी नहीं, अगर देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, अगर मैं कुछ बनाना चाह रही हूँ तो मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां पे मैं अपनी पेन रखूंगी बेटा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगी, ठीक है। यस मैम। ये मैंने जहां पे पेन रखा, मैंने जहां पे चौक रखी है, तो ये आपका क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। यहीं से मैं अब चौक को घुमाना शुरू करूंगी, मान लो मैंने कुछ बनाना है ऐसे, तो ऐसे ऐसे करते करते मैंने कुछ बनाया 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 बनाया, फिर मान लो मैं रुक गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, जहां पे मैं रुकूंगी ये एंडिंग पॉइंट होगा? होगा यस बेटा। मैम। जहां पे मैंने पेंसिल अपनी उठा दी तो वो क्या होगा? वो एंडिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जिनकी सेम नहीं होती वो बेटा ओपन कर्व होते हैं। जैसे कि आपकी बुक में एक फिगर बना होगा ऐसा सा, देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट थी, यहां से मैंने बनाना शुरू किया, अब इसको मैं कितना भी बनाती जाऊं कितना भी, यहाँ पे अगर मैं आके रुकूंगी तो इनकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमेशा डिफरेंट रहेगी। स्टार्टिंग पॉइंट जहां से मैंने बनाना शुरू किया और जहां पे मैंने अपनी पेंसिल रख के मैंने खत्म की वो एंडिंग पॉइंट होगी, ठीक है। तो इन दोनों की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बेटा सेम नहीं होंगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कौन सा कर्व? ओपन कर्व, ठीक है। देखो ना ये यहाँ से खुला हुआ है, खुला है कि नहीं खुला है? यहाँ से खुला है बेटा, यस मैम। तो ये आपका ओपन कर्व हो गया। अब बेटा क्लोज्ड कर्व क्या होता है? वो कर्व जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जाकर के मिल जाए। जैसे कि मान लो मैंने एक सर्कल बनाना शुरू किया, ठीक है, मैं यहां से शुरू की, मैंने यहीं पे घुमा के मैं ले आई, तो ये एट द एंड यहाँ पे जाके तो मिल गए ना, तो मैंने जहां से शुरू किया था वहीं भी आके मिल गया, तो ये क्या किसका एग्जाम्पल होगा? ये क्लोज होगा कि ओपन होगा? रुद्र। मैम ये हुआ क्लोज्ड। क्लोज्ड हुआ, ठीक है। तो आपको क्लोज और ओपन समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। और ये पता नहीं ये बच्चा कहाँ चला गया है, अर्नव।
ठीक है बेटा, मैम इसको इधर रब ही हूँ। करते। अर्नव कहाँ गए थे आप? मैम इधर ही था, बस मैं माइक ऑफ करके था। बताओ, ओपन कर्व क्या होता है, बताओ मुझे, बताओ बताओ, यहीं पे थे ना। ओपन कर्व क्या होता है, क्या बताया मैंने? बुक खोलो। यस मैम। बुक नहीं खोलना है, बताओ, तुम यहीं पे थे ना, बताओ मैंने क्या बताया अभी। तो बेटा कर्व क्या है आपका? अ फिगर traced out आप लोग वीडियो ऑन करके नहीं बैठोगे, आपके घर पे कंप्लेन जाएगी, नया वो रूल शुरू हुआ है। आपके पापा का नंबर है ना सर के पास, तो वो कंप्लेन करेंगे, इसलिए बी अटेंटिव, क्योंकि कई बच्चे वीडियो ऑन करके गायब हो जाते हैं। विद द हेल्प ठीक है। सो बेटा कर्व क्या है? अ फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन अ प्लेन सरफेस। जो भी प्लेन सरफेस पे हम फिगर बनाते हैं, ठीक है, तो हमें बिना पेंसिल उठाए जो भी हम बनाते जाएंगे तो वो हमारा कर्व बन जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका ओपन कर्व और क्लोज कर्व। मेरे को नहीं लगता कि डेफिनेशन लिखने की जरूरत है, आप लिख लेना, ठीक है, कि आपकी बुक में है बाय द वे। अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड अ ओपन कर्व। जिसका एंड और स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो वो आपका ओपन कर्व होगा। और जैसे आप ओपन कर्व में कुछ भी बना सकते हो, कर्व कोई भी बना दो ऐसे 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 करके, ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये भी आपका ओपन कर्व होगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन ये पूरा खुला हुआ है, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये ओपन कर्व है कि क्लोज कर्व है, बताओ मुझे, बताओ बताओ, ये ओपन कर्व है या क्लोज कर्व है? मैम ओपन। ओपन कर्व है, ठीक है बेटा। हम्म हम्म हम्म। पता नहीं सर, नागपंचमी बहुत बड़ा फेस्टिवल थोड़ी ऐसा है। सो बेटा ये बताइए, ये ओपन कर्व है कि क्लोज कर्व है, बताओ बताओ। मैम ओपन कर्व। ओपन है ना, क्योंकि देखो इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। नाउ अब क्लोज कर्व का आप एक फिगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। अ क्लोज कर्व दैट बिगिंस एंड एंड एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज कर्व। अ कर्व दैट बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बेटा सेम हो तो वो आपका क्लोज कर्व होगा। जैसे कि हम मून बनाते हैं, तो ये आपका ओपन था, ठीक है, इसका आप लिख लेना, ये ओपन का है, ठीक है। क्लोज का अगर मैं आपको बताऊं तो क्लोज्ड कर्व क्या होगा बेटा? क्लोज्ड कर्व वो कर्व होगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट डिफरेंट हो। जैसे मैंने ये बताया और ये यहीं पे बन गया, ठीक है, तो ये देखो इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, यहां से यस मैम। लेकर के यहां तक, मतलब देखो इनकी डिस्टेंस सेम है ना, ये सेम उस पे है, तो ये क्या हो गया आपका, और ये क्लोज है कि नहीं है? यस मैम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि ये हम बनाए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो गया आपका एक क्लोज कर्व का एग्जाम्पल। और आपका क्या हो गया, जैसे कि मैं एक स्टार बनाती हूँ,
ये आपका क्लोज्ड कर्व होगा। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है, सेम है इसका। ठीक है बेटा, यस मैम। ये बताओ, ये होगा सेम, यस मैम। ये क्लोज्ड कर्व। और आपका एग्जाम्पल है जैसे ये, देखो ये यहीं पे आके मिले, यहां से मैंने शुरू किया बनाना, यहीं पे आके मिला ही, ये देखो ऐसे। ठीक है बेटा, यस मैम। तो ये क्या है, ये सारे क्लोज्ड कर्व हैं, आप इनकी डेफिनेशन लिख लोगे। नाउ नेक्स्ट है आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है बेटा, अ क्लोज्ड कर्व व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड। बेटा वो क्लोज्ड कर्व जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, काटना। यस मैम। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, काटना। वो लाइन, जैसे वो कर्व जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, यानी कि काटे पीटे ना, कहीं से भी ना काटें, तो वो हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं। ठीक है, अब आप इनका सिंपल क्लोज्ड कर्व मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि आप ये देखो, ये आपका एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, क्योंकि देखो ये किस कहीं से एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है ना। क्या ये आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, ये? हेलो बेटा, यस मैम। नो मैम, नो मैम। ये सिंपल क्लोज नहीं, ये सिंपल क्लोज कब नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये एक दूसरे को लाइन कट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यस मैम। यानी कि अगर कोई भी क्लोज्ड कर्व है, मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, ये आपके सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, क्योंकि ये देखो एक दूसरे को बीच से कट कर रहे हैं। यानी कि कोई भी ऐसा क्लोज्ड कर्व आप बनाओ जो एक दूसरे को कट ना करे, वो आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। जैसे कि ये सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं। ये आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं बीच से, है ना। मतलब ये ऐसे फिगर हैं जो जिनका दिख रहा है कि भाई हाँ ये क्रॉस बने हुए हैं, कट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ में यस आया? मैम। तो हमने पहले क्या पढ़ा, मैंने पहले आपको क्वाड्रिलेटरल का मतलब बताया। क्वाड का मतलब होता है फोर, लेटरल का मतलब होता है बेटा साइड्स। ठीक है, फिर मैंने आपको लाइन और लाइन सेगमेंट बताई। लाइन क्या होती है, मेरे साथ रिकॉल किया करो साथ में। ठीक है, लाइन मैंने क्या बताया बेटा, लाइन जो होती है उसकी एक फिक्स लेंथ होती है, और सॉरी, लाइन जो होती है वो उसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते। ठीक है, एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंडलेस हो जाती है वो। ठीक है बेटा, और लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड होती है। ठीक है, देन उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, ये कर्व बताया। मैंने आपको कर्व में क्या बताया कि एक ऐसा प्लेन सरफेस रहे, प्लेन सरफेस एकदम खाली, ठीक है, जिसपे आप बिना कलम उठाए कुछ भी बनाते जाओ। ठीक है, तो वो आपका कर्व कहलाएगा। कर्व हमारे दो टाइप के होते हैं, एक ओपन कर्व और एक क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व बेटा वो कर्व होते हैं जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होती है, दोनों सेम नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वो रिंग जैसा बना के दिखाया, मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया, फिर मैं गोल गोल घुमाते घुमाते कर्व बनाती गई, मैंने पेन कहीं और जाके छोड़ी, तो वो क्या होगा, आपका ओपन कर्व होगा। और जब हम दो चीजों को ज्वाइन कर दें, यानी कि जहां से मैंने पेन बनाना शुरू किया, जहां से मैंने पेन से बनाना शुरू किया, वहीं पे मैं आ करके उसको जोड़ दूं, वो हमारी क्लोज्ड कर्व हो गई। ठीक है बेटा, यस मैम। रिवाइज हुआ अच्छे से? यस मैम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मैम। हमारा क्लोज कर्व हो गया, मैम ओपन मैम। कर्व हो गया, और सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है बेटा, सिंपल क्लोज कर्व वो कर्व होते हैं जो कि एक दूसरे को कट ना करें कहीं पे भी। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया, ये क्या है, ये आपका सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ये सारे आपके सिंपल क्लोज कर्व हैं। अगर ऐसा फिगर बन रहा है तो ये आपका सिंपल क्लोज्ड नहीं होगा, मतलब बंद हो लेकिन सिंपल तरीके से हो, मतलब क्लोज ही कर्व हो लेकिन पर सिंपल हो। वो सिंपल यानी कि एक दूसरे को कहीं से भी कटे पिटे ना। ठीक है, यस मैम। अच्छे से क्लियर हो गया? एंड मैम, हाँ बेटा, मैम ये जो कुछ हमें पढ़ा रही है मैम, वो किस बुक से पढ़ा रही है? आपका गणित प्रकाश करके है बुक बेटा, ये देखो। ओके मैम, ओके मैम, ओके। आपकी बुक में नहीं है क्या? नहीं मैम, गणित प्रकाश ही है मेरी भी मैम, बट इसमें मतलब जो मैम आपको डेफिनेशन वेफिनेशन कुछ बता रही है वो इसमें क्लियर नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैम वो गणित प्रकाश पार्ट वन से मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब नहीं पार्ट मैम, वो वन। भी मैम सेम मेरे पास है वो भी। ये देखो, यही होगी ना,
यस मैम सेम है। हम्म। कोई बात नहीं बेटा, आपको चीजें अभी समझ में आएंगी। कुछ टॉपिक्स एक्चुअली होता है ना, इधर उधर होते हैं। ठीक है, सो ओके। टेंशन मत लो। आपका चैप्टर 4 है आई थिंक, है ना? यस मैम। ये देखो, कुछ ऐसा चैप्टर है आपका ये जो आप टॉपिक्स कह रहे हो ना, अभी इस पे भी आएंगे हम। ठीक है, यस मैम यू। यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले आपको इतना जानना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट है आपको सिंपल क्लोज आ गया। अब नेक्स्ट है बेटा आपका पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, मुझे बताएगा कोई? मैम बेटा पॉलीगन्स जो होता है वो भी आपका दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। अभी हम क्वाड्रिलेटरल वगैरह जो भी है चैप्टर में वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक है। ठीक है, सो परेशान नहीं हो। अच्छा, एक गणित प्रकाश की ओल्ड बुक भी है ना? हाँ, तो क्या पता ये ओल्ड का ही हो। नेक्स्ट है बेटा पॉलीगन्स। तो देखो, पॉलीगन्स भी को भी हम दो टुकड़ों में कर लेते हैं। पॉलीगन्स, पॉली मतलब होता है बेटा मैनी। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी, गन्स का मतलब होता है एंगल्स। ठीक है, एंगल्स आप जानते हो। ठीक है, जब दो लाइन सेगमेंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो एंगल बीच में बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? यस बनता है मैम। बेटा। आपको पता यस है मैम। एंगल्स के बारे में? आप आई थिंक आप सेवेंथ वगैरह में पढ़ा होगा आपने। सो पॉलीगन्स यस क्या मैम। होता है बेटा? पॉलीगन्स होते हैं अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। पॉलीगन भी क्या है? एक क्लोज्ड कर्व है कि नहीं है? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। अब देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट का वो लाइन सेगमेंट टर्म आ गया ना। अगर आपको लाइन सेगमेंट पता ही नहीं होता तो आप क्या करते? लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। इसीलिए मैंने वो सारी चीजें बताई हैं आपको। ठीक है, यस मैम। डायरेक्टली पढ़ने से जरूरी होता है बेटा कि पहले आप बेसिक चीजें जानो। आपको बीच बीच की चीजें ऐसी अगर बताती गई तो आपको पिछला कुछ उसमें जो टर्म्स आ रहे हैं जो आपके प्रीवियस चैप्टर या प्रीवियस क्लास से रिलेटेड हैं, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने आपको बताया लाइन सेगमेंट वगैरह क्या होता है। सो बेटा जो पॉलीगन होता है ना, वो बहुत सारे साइड्स या एंगल से मिल करके बना होता है। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी, गन्स का मतलब होता है क्या? साइड या एंगल्स। ठीक है, एंगल्स। ठीक है, तो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, अभी तक मैंने आपको बताया क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व हमने जाना। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व पॉलीगन क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व। यानी कि सिंपल क्लोज्ड यहाँ पे क्या रहा है? यानी कि वो लाइन, वो जो कर्व बना होगा वो क्या नहीं कर रहा होगा? इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, है ना? एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे बेटा, रुद्र। यस मैम। यस मैम। यस सिंपल क्लोज हमने यही समझा था ना कि एक ऐसा क्लोज्ड कर्व, एक ऐसा बंद कर्व जो कि एक दूसरे को क्या करे? इंटरसेक्ट ना करे, कहीं से भी इंटरसेक्ट ना करे, तो वो हमारा क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो मैम। पॉलीगन क्या है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट से सिर्फ बना हो। यानी कि एक पर्टिकुलर लेंथ की लाइन से बने हुए जो फिगर्स होते हैं, एक दूसरे को बिना कट किए जो बनते हैं, वो हमारे पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है बेटा, यस मैम। ठीक ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। सो वी क्लासिफाई पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस दे हैव। हम अब पॉलीगन्स को क्या करेंगे बेटा? पॉलीगन होने के लिए क्या क्या जरूरी है? एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व वाला फिगर होना चाहिए जो कि सिर्फ किससे बना हो? लाइन सेगमेंट से बना हो, यानी कि एक लाइन की सेगमेंट से बना हो। ठीक है, वो हमारा पॉलीगन हो गया। अब हम अगर पॉलीगन्स को क्लासिफाई करेंगे तो हम कैसे किस बेसिस पे करेंगे बेटा? तो हम उसकी साइड्स पे, उसकी लेंथ पे और उसकी कितनी वर्टिसेस हैं उसके बेसिस पे पॉलीगन को हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, वैसे ओनली लाइन सेगमेंट्स में आप ये भी कह सकते हो कि मोर देन टू जिनकी लाइन से बनेंगे वही आपके पॉलीगन होंगे। क्योंकि हमें अब, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि अगर मुझे कोई क्लोज्ड फिगर बनाना है, ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ दो लाइन दी हैं और मैंने उस दो लाइन से आपको बोला है कि आप क्लोज्ड फिगर बनाओ, तो आप कैसे बना पाओगे? बना पाओगे?
नहीं बना पाओगे ना? क्यों? अगर मान लो कि मैंने आपको सिर्फ ये 2 लाइन बना दी, सिर्फ ये 2 लाइन दे दी हैं ऐसे ऐसे, ये लाइन सेगमेंट आपकी एक ये है और एक ये है। मैं बेटा मैं आपको ना पॉलीगन का मतलब अभी समझा रही हूँ कि एक्चुअल में पॉलीगन होता है क्या है। क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है। पॉलीगन के बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल भी क्या है आपका, एक पॉलीगन होता है, ठीक है। तो पहले आप पॉलीगन तो जान लो कि एक्चुअली पॉलीगन क्या होता है। अगर मैं आपको 2 लाइन सेगमेंट्स दे दी, एक आपको मैंने ये दे दी ए बी वाली लाइन सेगमेंट और एक मैंने आपको दे दी सी डी वाली लाइन सेगमेंट, तो अगर मैं आपसे बोलूंगी कि आपको एक सिंपल क्लोज्ड फिगर बनाना है, सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाना है, तो क्या आप ये 2 लाइन सेगमेंट से बना पाओगे? बताओ मुझे। यस मैम। यस? सॉरी मैम, नो मैम, नो मैम। कैसे बनाओगे? नहीं मैम, नो मैम, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो अगर मुझे एक मैम और, मैं अगर मैंने, अगर, यस बेटा कुछ कह रहे हो आप? सपोज मैंने आपको 3 लाइन सेगमेंट्स दे दी, एक आपकी ए बी थी, एक आपकी सी डी थी, और मैंने आपको एक दे दी ओपी, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपको मैंने 3 लाइन सेगमेंट्स दे दी हैं, ए बी सी डी और ओपी, तो क्या इनसे आप क्लोज्ड फिगर बना सकते हो कोई? यस मैम। क्या बना सकते हो 3 लाइनों मैम से? ट्राइंगल, ट्राइंगल। वेरी गुड। तो जो आपका पॉलीगन होता है ना बेटा, उसके लिए आपको मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स की जरूरत होती है, हमेशा याद रखना। मोर देन 2, 2 भी नहीं कह सकते, मोर देन 2 की जरूरत पड़ेगी आपको पॉलीगन के लिए, ठीक है। चलो अब यस आते हैं। तो जैसे कि अब आप इसी के में एग्जाम्पल पढ़ोगे कि जैसे 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के आपका ट्राइंगल बनता है, और अगर मैंने आपको 4 लाइन सेगमेंट्स दे दी तो आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आई थिंक अब आपका बेसिक थोड़ी क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा? यस मैम। हुआ? अगर मैं आपको 3 लाइन दे दूं, आपने कैसे बोला, मैंने आपको जैसे ही बोला कि अगर मैं आपको 2 लाइंस दूंगी, लाइन सेगमेंट दूंगी, 2 लाइन सेगमेंट दूंगी, तो आप नहीं बना पाओगे। जैसे ही मैंने आपको 3 लाइन सेगमेंट दी बेटा, तो आपके दिमाग में कैसे आया खट से कि हाँ इसका ट्राइंगल बन सकता है, क्लोज्ड फिगर हमें बनाना है। तो और पॉलीगन क्या है, एक क्लोज्ड फिगर ही है। तो 3 लाइन सेगमेंट से बेटा आप ट्राइंगल बना दोगे। तो इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे कि 3 लाइन सेगमेंट्स का जो आपका एग्जाम्पल है पॉलीगन का, वो आपका ट्राइंगल है। फिर हम पढ़ेंगे 4 लाइन सेगमेंट का, हमें इस चैप्टर में 4 का ही पढ़ना है। तो 4 का जब आप पढ़ोगे तो क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे, तो फिर क्वाड्रिलेटरल भी हमारा ये चैप्टर है, तो हमें इसी के बारे में सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है बेटा? यस मैम। आई थिंक आपका बेसिक अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। रुद्र बेटा समझ में आ रहा है? यस मैम। चीजें टफ तो नहीं लग रही? नो मैम। तो फिर ऐसे ही आपको 5 लाइन सेगमेंट्स का आएगा, तो 5 लाइन सेगमेंट के एग्जाम्पल आपके पॉलीगन में क्या हो गया, आपका पेंटागन हो गया। फिर 6 लाइन सेगमेंट का बेटा आएगा, 6 लाइन सेगमेंट में आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, हेक्सागन हो गया, है ना? यस मैम। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारे क्या हैं, आपके पॉलीगन्स हैं, ठीक है। ट्राइंगल से शुरू होते होते कितनी भी आप लाइन से अब आपको फिगर बनाना पड़ेगा, वो सारे होंगे आपके पॉलीगन्स, ठीक है बेटा? यस मैम। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। अब हम यस मैम। आते हैं, नेक्स्ट है आपका, so we classify polygons according to the number of sides or vertices they have। हम पॉलीगन को कैसे क्लासिफाई करेंगे कि उनके पास कितनी साइड्स हैं। साइड्स आपको पता है ना क्या होता है? जैसे ये एक ट्राइंगल की साइड ये हो गई, एक ट्राइंगल की, अगर मुझे मान लो ये ट्राइंगल बनाना है इन सारी लाइन से, तो मैं कैसे बनाऊंगी उसको, ऐसे, ऐसे, ऐसे। मान लो ये एक ए साइड, ये एक साइड होगी ए बी सी, तो ये एक साइड है। ए बी क्या है बेटा, ये साइड है, ठीक है। बीसी क्या है, साइड है। और ये एसी क्या है बेटा, आपकी साइड है। तो ये वाले जो ये होते हैं ना बेटा, ये साइड्स होती हैं, ठीक है। तो पॉलीगन को क्लासिफाई करने के लिए हमें साइड और वर्टिसेस की जरूरत होती है। और वर्टिसेस क्या होते हैं बेटा, साइड्स हो गई ना। ये देखो, ये मैंने ये लाइन सेगमेंट ली थी, ये एक साइड है आपकी, मतलब इन तीनों को मैंने जोड़ दिया तो आपका ये ट्राइंगल बन गया। तो ये क्या है, ये लाइन साइड्स ही तो है आपकी, है कि नहीं है? यस मैम है। रुद्र समझ में आ मैम रहा है है। बेटे? यस मैम मैम। है। ये एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई, ये साइड होगी। अब मुझे बताओ कि वर्टिसेस क्या होते हैं? मैम इसके कॉर्नर्स जो, मैम आपने यहाँ वेरी पे। गुड। जो कॉर्नर्स होते हैं किसी भी फिगर का ले लो, वो चाहे आपका ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, आपका स्क्वायर हो, किसी भी टाइप का पॉलीगन हो,
ठीक है, आपका हेक्सागोन हो, हेप्टागोन हो, व्हाट एवर इट इज बेटा, तो जो इसके कॉर्नर्स होते हैं ना, जो दो लाइन को जोड़ रहे होते हैं, देखो दो लाइन सेगमेंट को ये जोड़ रहा है, ये ए बी लाइन सेगमेंट को और एसी लाइन सेगमेंट को जोड़ने वाला जो ये वाला कॉर्नर है ना बेटा, ये आपका वर्टिसेस है। ऐसे यहाँ पे वर्टिसेस ये है बी का पॉइंट, और यहाँ पे ये वर्टिसेस है सी का पॉइंट। तो जो अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि आपका जैसे ये फिगर है ए बी सी, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो ए बी क्या है, आप मुझे बताओ, ए बी क्या है, साइड है, यस मैम है। बी सी क्या है बेटा, साइड है, यस मैम। सी ए क्या है बेटा, रुद्र, साइड है। साइड है। साइड है। और अगर मैं बोलूंगी ये वाला पॉइंट ए क्या है, मैम ए वर्टिसेस। वेरी गुड, ये जो ए है ये क्या है, ये आपका वर्टिसेस है, ठीक है बेटा। यस मैम। बी क्या है, मैम बी वी। मैम वर्टिसेस। वर्टिसेस है, ठीक है। और एक और वर्टिसेस कौन सा है इसमें, मैम सी। वेरी गुड। तो एक ट्राइंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं टोटल, मैम 3। और कितनी साइड्स होती हैं, मैम 3। वेरी गुड। तो आपको साइड समझ में आ गई, ठीक है, यानी कि यस। साइड्स माने कि बेटा आपकी लाइन का सेगमेंट जो है, ठीक है, वो आपकी साइड्स हो जाती हैं। और दो लाइन सेगमेंट, एसी एक लाइन सेगमेंट है और ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो ये दोनों जाके जहां जुड़ती हैं, ध्यान देना मेरी बात को, एक ये वाली लाइन सेगमेंट और एक ये वाली लाइन सेगमेंट, ये दोनों बेटा जहां जाकर के जुड़ रही हैं, तो ये वाला जो पार्ट हुआ इसका, ठीक है, ये आपका वर्टिसेस होता है, ठीक है। यस मैम। आपको समझ में आ गई ये चीजें, चलो नेक्स्ट यस। है। टाइम हो गया क्या यार, अभी नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलो अर्नब, समझ में आया आपको बेटा, अर्नब, हेलो, आवाज आ रही है, हेलो, रुद्र, हेलो यस मैम। बेटा, ये समझ में आया आपको, यस मैम, वर्टी आपने अभी वर्टिसेस समझाया। ठीक है। ये कौन है, ये 7th क्लास की बच्ची अभी से क्या कर रही है, सृष्टि, सो बेटा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम पॉलीगन्स का, तो ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नेक्स्ट है यस। आपका पेंटागन, जिसकी पेंटागन की कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, 5 होंगी, ठीक है। यस। पेंटागन कैसे बनेगा, कुछ ऐसा सा बनेगा, ठीक है। फिर 6 हो गया आपका हेक्सागन, जिसकी 6 साइड्स होती हैं वो हेक्सागन होते हैं, ठीक है बेटा। यस। तो हेक्सागन का आपका एग्जाम्पल आप कैसे बनाओगे, कुछ ऐसा सा बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका हेप्टागन, हेप्टागन में आपकी 7 साइड्स बनेंगी, कैसे बनेंगी, हम्म, ये आपका हेप्टागन हो गया, ठीक है। 8 है आपका यस। ऑक्टागन, आपको इतना अभी आपके क्लास में बेटा अभी आपको इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं बता दे रही हूँ, ओके, यस मैम, ये जस्ट कीप इट इन योर मैम माइंड। बताया तो गया। क्या बेटा, मैम ये बताया तो गया है। ये बताया गया था, ठीक है। आपको हाँ। इसके आगे भी जाने की जरूरत नहीं है ना, नो गॉन और ये सारी चीजें कि 11 साइड से कितने बनेंगे, 12 साइड से कौन से बनेंगे, आपको वो सब जानने की ओके जरूरत मैम, नहीं है, ओके। ठीक है, इतना ही याद कर लो बहुत है। ऑक्टागन, ठीक है, ऑक्टागन बेटा मैं यहाँ बना देती हूँ,
ऑक्टागन आपका बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है बेटा, ये बना लीजिए। ये ठीक है, सो इसके आगे का बेटा कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हम ओके। कल 30 कुछ मिनट्स में आपको इसका बता के क्वाड्रिलेटरल के बारे में, फिर हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके। कोई प्रॉब्लम अर्नव? नो मैम। चीजें समझ में आई बेटा? यस मैम। कल वापस से एक बार रिवीजन करेंगे 2 मिनट में, फिर उसके बाद इसके आगे का थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके मैम। इस ओके। वीक इस वीक हमें साइंस वाला जो मैग्नेटिक वाला चैप्टर था, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट, वो पूरा कंप्लीट कर देना है। और ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करके अच्छे से दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके। ओके, चीजें समझ में आ रही हैं ना? यस यस। अच्छे से आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ आ रहा है। ठीक है, आपका काम है आप रिवीजन करते रहो। ठीक है, ओके। ओके ठीक है बेटा, बाय। ओके मैम, थैंक यू मैम फॉर द क्लास। ओके, वेलकम बेटा। ये तो आंसर लिख के हेलो बेटा, हेलो बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड बेटा इवनिंग स्टार्ट। मैम। गुड इवनिंग बेटा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यस मैम। बेटा आपका नाम क्या है, द न्यू स्टूडेंट?
रोमान, व्हाट इज द नेम बेटा? ये आपका नाम है बेटा? आवाज आ रही है आपको? पेन, बेटा आवाज आ रही है आपको? गया। ओके, सो बेटा स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, नंबर प्ले। ओके, we have to start a new chapter today, number play. Okay बेटा? Yes, ma'am. ओके, सो नंबर प्ले में आप नंबर प्ले इजी चैप्टर है, इतना टफ नहीं है। एक सेकेंड, लेट मी ओपन द पीडीएफ of this chapter, then we will start. Okay, Yes, ma'am. chapters class 7th मैथमेटिक्स, गणिता प्रकाश। ओके, बेटा आपके बुक में चैप्टर ये कौन सा है? 5? बेटा चैप्टर नंबर बताओ कौन सा है, 5 या 6? हेलो, हेलो बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? बेटा चैप्टर नंबर बताइए कौन सा है आपका? Ma'am, it is chapter number 6. चैप्टर 6। ओके, आई Yeah, वाज ma'am. थिंकिंग इट वाज 5। Ma'am, chapter 6. ओके ओके ओके, सो नंबर टेल्स अस थिंग्स। चलो ठीक है, ठीक है स्टार्ट करते हैं। वेयर इज माय नोट्स? ओके, चलो बेटा नंबर प्ले में आपको मैं कुछ बेसिक सी चीजें पहले बताना चाहूंगी, ठीक है? नंबर प्ले, ओके स्टार्ट करते हैं बेटा। चल ओके स्टार्ट करते हैं बेटा।